हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो विथ एस के में। तो आज हम 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तीनों का एक साथ ही निकालते हैं। तो देखिए 2 का भाग देंगे 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। फिर 3 का देंगे 1 बार, 15 में जाएगा 5 बार और 21 में जाएगा 7 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार, फिर 1 बार, फिर 7 का 7, फिर 7 का भाग देंगे 1, 1 और 1। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ तीनों का एक साथ अलग अलग निकालते हैं। तीनों का एचसीएफ अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए 12 का निकालेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे 6, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। ऐसे ही 15 है, 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। 21 है, 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 में 7 का देंगे 1 बार। तो देखिए इनका एलसीएम जब निकाला था तो एलसीएम आया था 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। ऐसे ही एचसीएफ निकाला है इनका। तो एचसीएफ में देखिए कौन सी संख्या कॉमन है। इसमें 2, 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें 3 और 5 आ रहे हैं, इसमें 3 और 7, यानी 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉमन कितना है 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगला सवाल नेक्स्ट पेज पर देखिए। अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है 17, 23 और 29। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 17 का भाग देंगे 1 बार, फिर 23 में नहीं जाएगा, 29 में नहीं जाएगा। फिर 23 का देंगे 1 बार, फिर 1 बार और फिर 29, फिर 29 का देंगे 1, 1 और 29। अब 17 में 17 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 17 में 17 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार, फिर 23 में देंगे कितनी बार 1 बार, फिर 29 में 1 बार। अब देखिए एलसीएम जब निकालेंगे तो 17 गुणा 23 गुणा 29 करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा गुणा करने पर 11,339। इनका एचसीएफ कितना आएगा देखिए। इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है। तो इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन एक, अब जैसे यहाँ पर एक बचा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ऐसे यहाँ पर एक बचा हुआ है, इसमें 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। यहाँ पर भी 1 है, 1 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार। तो इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ना 17 है, ना 23 है, ना 29 है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 1, क्योंकि यदि किसी संख्या में कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। तो अतः कुछ भी कॉमन नहीं हो तब एचसीएफ कितना आएगा 1। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। अगला सवाल 8, 9 और 25। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का भाग देंगे 4 बार, 8, 9, 25, 2 का भाग देंगे कितनी बार 4 बार, फिर 9 ऐसा कैसा ही, 25 ऐसा कैसा ही, फिर 2 का देंगे 2 बार, 9, 25, फिर 2 का देंगे 1 बार, 9 और 25, फिर 3 का देंगे, 1 तो पहले से ही है, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, फिर 25 ऐसा कैसा ही, फिर 3 का भाग देंगे 1, फिर 3 में 3 का 1 बार, फिर 25, 5 का देंगे 1, 1, 5, फिर 5 का देंगे 1, 1 और 1। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए इन सभी को गुणा करके हुए लिखेंगे, इन सभी को। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 1800, यानी गुणा करने पर कितना आएगा इनका 1800। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे। तो 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। ऐसे ही 9 है, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। 25 में 5 का देंगे 5 बार, 5 में 5 का देंगे 1 बार। तो देखिए अब इनमें कॉमन कोई आ रहा है क्या। इनमें 2, 2 ही है, इसमें 3, 3, इसमें 5, 5, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो यदि किसी भी गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः एचसीएफ कितना आएगा 1। ठीक है, चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या रखा है एचसीएफ किन का 306 और 657 का कितना दिया हुआ है हमें 9। यहाँ सवाल में दिया हुआ है, देखिए हमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ किसका 306 का और 657 का कितना आ रहा है 9। और हमसे पूछ क्या रहा है एलसीएम निकालना है किसका 306 का
और 657 का, यानी 306 और 657 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम ऐसे रख देंगे। एचसीएफ कितना है दोनों संख्याओं का, 9। पहली संख्या कौन सी हमारी, 306, और दूसरी कौन सी है, 657। तो पहली संख्या हमने रख दी 306, दूसरी संख्या 657। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से जब एलसीएम का मान निकालेंगे तो ये एलसीएम के गुणा में कितना है, 9। तो ये 9 किस में चला जाएगा, फिर इसके भाग में। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 306 गुणा 657 बटे 9। तो 9 से इसको काट देंगे हम कितनी बार, 34 बार। तो जब 657 को 34 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,338। ठीक है, अगला सवाल देखिए पाँचवें सवाल में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है इसके गुणनखंड करने पर इसका जो आंसर आएगा वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी हिंट है, यदि हमें किसी भी संख्या में 0 लेके आना है तो 0 कब बनता है, जब 5 और 2 को गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, तो 0 तो जब ही आएगा जब उसमें 5 और 2 ये दोनों अंक होने चाहिए। ठीक है, यदि हमें मान लो 30 बनाना है, 30, तो देखिए 5 और 2 तो आएंगे ही आएंगे भाई, 5 और 2 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 0 तो इन्हीं से बनेगा। फिर इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी 5 दूना 10, 10 या 30, यानी 0 बनाने के लिए, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में हमें 0 लेके आना है तो उसमें 5 और 2 तो आएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब देखिए यदि ये 10 आ रहा है तो इस 10 में 5 का भाग जाएगा भाई, 10 से डिवाइड ही होगा। ऐसे ही इनको जब हमने गुणा किया था, जैसे हमको 30 लेके आना है तो 5 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 और 2 तो लेने ही है, तो 10 तो इनसे बन जाएगा। फिर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 30। तो ये 30 भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, यानी इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी ये कहना चाह रहा है कि यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है तो अतः 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे 30 आया था तो 30 किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। परंतु 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यानी हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड कितने आएंगे, एक तो 2 आएगा और कितना आएगा, 3। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 0 तो आएगा ही नहीं भाई, 0 बनाने के लिए 5 भी तो चाहिए। तो इसमें 5 तो है नहीं है, तो फिर 0 तो बनेगा ही नहीं। तो 2 गुणा 3 की पावर n, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे 6 की पावर n ही बन रहा है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, अर्थात इसके गुणनखंड कौन है, 2 व 3 है। तो इसमें 5 तो है ही नहीं है, तो हम इसमें लिख देंगे, अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। यानी अतः 5 6 की पावर n का कोई गुणनखंड नहीं है, यानी ये जो गुणनखंड हमने किया था 6 का 2 और 3, तो इसमें 5 तो है ही नहीं है, तो 5 नहीं है तो वो 0 पर समाप्त होएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें 0 तो तभी आएगा जब 5 और 2 दोनों साथ साथ होने चाहिए, उनके अलावा कोई भी संख्या हो चले जाएगी, लेकिन 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे कि ये वाली संख्या हमने लिख ली है, तो देखिए ये गुणा वाला पूरा पद 1 है और ये 13 ये अलग है। तो देखिए इस वाली संख्या में से और इस वाले में से 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बच जाएगा अंदर 7 और 11 प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। तो देखिए 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 7 77 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78, 78 कितने से भाज्य, 13 से भाज्य है ना, तो लिख देंगे हम भाज्य संख्या। ऐसे यहाँ से देखिए 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इस पूरे में से ये सारी चीज़ गुणा में है, तो इस पूरे वाले में से यहाँ तक इसमें से तो कितना कॉमन आ जाएगा हमारा 5, और इधर से कितना कॉमन आ रहा है अकेला 5। ठीक है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये बच जाएगा 5। तो 5 की जगह पर कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया है। अब जब इनको गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो भी 5 से भाज्य होगा, गुणा करके देख लेंगे तो कितना आएगा 5 से भाज्य हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन रहा है 7वां, वो भी देखते हैं।
देखिए सवाल नंबर 7वां। 7वें सवाल में क्या है कि कोई एक गोल वृत्त है या कोई मैदान है, तो उसमें सोनिया उस मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, जबकि उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि है वो 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है। अब वे दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो पुनः उसी स्थान पर कब आकर मिलेंगे, यानी जब उनका राउंड पूरा हो जाएगा तो वो कब आकर वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए ये सोनिया है, ये मान के चलते हम इधर की तरफ दौड़ रही है, रवि भी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है सेम स्थान से, तो दोनों इधर की तरफ दौड़ रहे हैं। तो यदि सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो वहाँ पर एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। और यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या लेंगे? एलसीएम। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो देखिए 12 का और 18 का एलसीएम लेंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे 9 बार, इसमें भाग देंगे 6 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें 2 का भाग देंगे 1 बार और 1 बार। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो हम लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी उनको उस राउंड को पूरा करने में 36 मिनट का समय लगेगा, और 36 मिनट बाद वो उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। तो हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुई। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।